Hi friends, this is Akhtar Sur. Today once again we are going to talk about the use of prepositions. आज के हमारे जो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, beside, besides, behind. These three most important words nowadays we use in our conversations और हमारी बातचीत के अंदर तो ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने देखना है कि स्पेशली एग्जाम्स के अंदर कैसे ये वर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं और इन वर्ड्स को किस जगह पे हमने जो है किस वर्ड को पार्टिकुलरली यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बिसाइड का मीनिंग क्या है। Beside means to the side of, किसी जानब, किसी तरफ, किसी साइड पे। उसके बाद जो बी साइड्स है इट मीन्स इन एडिशन टू। Besides means in addition to, it means इसके अलावा और ज्यादा। इस तरीके के वर्ड्स के लिए बी साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे सिर्फ फर्क इतना है कि बी साइड का भी वही स्पेलिंग है और बी साइड्स का भी, सिर्फ एक एस यहां पे जो है इस वर्ड के साथ ऐड होने की वजह से मीनिंग डिफरेंट हो गया है। अब उसके बाद बिहाइंड का इस्तेमाल कहां पे होता है? बिहाइंड इज यूज्ड फॉर प्लेस। किसी जगह के लिए बिहाइंड का इस्तेमाल हम करते हैं। अब वन बाय वन मैं एग्जाम्पल्स यहां पे लिखूंगा और उससे आपको काफी ज्यादा इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि बिसाइड का मतलब क्या हो गया, साथ। सपोज हम अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस के अंदर बिसाइड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सपोज हमारे पास वर्ड बिसाइड है तो हमने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। He was sitting beside me in the class. In the class. वो क्लास के अंदर मेरे साथ बैठा हुआ था। तो यहां पे बिसाइड का मतलब हो गया साथ में। सपोज हम किसी को कहते हैं कि प्लीज आप मेरे साथ बैठ जाइए, तो वहां पे भी हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, प्लीज सिट बिसाइड मी। मेहरबानी करके मेरे साथ बैठ जाइए। तो यहां पे बिसाइड का मतलब हो गया साथ में। अब बिसाइड्स का मतलब क्या है ये जरा आप देखिए। He gave me a pen besides my notebook. He gave me a pen besides my notebook. मेरी नोटबुक के अलावा उसने मुझे एक पेन भी दिया। तो इट मीन्स इसने एडिशन दिया है। नोटबुक तो उस आदमी की थी, लेकिन जो पेन उसने दिया है वो साथ में उसका एडिशन है, वो उसने ज्यादा दिया है, अलावा दिया है, वो बढ़ के दिया है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा देना, उससे बढ़ के देना, उससे अलावा दे देना। अब इसके बाद एक और सेंटेंस हम
फ्रेम करते हैं, उसमें देखिए कि बिसाइड्स का मीनिंग क्या आ रहा है। सपोज हम ये चीज कहते हैं कि सिवाय आपके मेरा कोई भी नहीं है मदद करने वाला, तो वहां पे हमने बिसाइड्स का यूज करना है। सपोज आई हैव नो वन टू हेल्प मी, बिसाइड्स यू। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव नो वन टू हेल्प मी, कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करे, बिसाइड्स यू, सिवाय आपके या अलावा आप। इस सेंटेंस के अंदर जो है सिवाय आपके, तो यहां पे है कि उसने और ज्यादा दे दिया, मतलब ही गेव मी अ पेन बिसाइड्स माई नोटबुक। उसकी तो सिर्फ क्या थी, नोटबुक ही थी। उसने कहा कि मेरी सिर्फ जो नोटबुक थी उसके अलावा उसने मुझे एक पेन भी दे दिया। तो यहाँ एडिशन का मीनिंग जो है बिसाइड्स दे रहा है। अब बी साइड जो है वो साथ के लिए होता है, और बी साइड्स जो है अलावा या सिवा या अलग से होता है, इसके एडिशन में मीनिंग आता है। अब उसके बाद जो वर्ड आता है बिहाइंड, बिहाइंड को हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज he was hiding behind the door, वो छुपा हुआ था बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, तो इट मीन्स यहां पे क्लियर हो जाता है कि बिहाइंड वर्ड जो है ये प्लेस के लिए लगता है। सपोज द ट्रेन वॉज रनिंग बिहाइंड टाइम। अब यहां पे हमने वर्ड बिहाइंड का इस्तेमाल करना है। द ट्रेन वॉज रनिंग बिहाइंड टाइम। तो यहां इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेन तो चल रही थी लेकिन वक्त पे नहीं चल रही थी, वो वक्त से पीछे चल रही थी। इट मीन्स कि ये लेट चल रही थी। इस तरीके से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस था, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था। बिसाइड का मतलब क्या हो गया, साथ बैठा हुआ था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज सिट बिसाइड मी, मेहरबानी करके मेरे साथ बैठिए। तो ये बिसाइड हो गया साथ के लिए। अब बिसाइड्स जो है यहां पे देखिए, he gave me a pen besides my notebook, मेरी नोटबुक के अलावा उसने मुझे एक पेन दिया। तो ये पेन जो है ये एडिशन में, तो इस एडिशन के लिए यहाँ पे बिसाइड्स का यूज किया गया है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, I have no one to help me, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे, besides you, सिर्फ तुम्हारे सिवा। इट मीन्स कि सिर्फ एक वही उसकी मदद करता है और उसके साथ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे besides का मीनिंग ये नहीं कर रहा है। अब उसके बाद he was hiding behind the door, तो वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, the train was running behind time, ट्रेन रन तो कर रही है, ट्रेन चल रही है, सफर कर रही है, लेकिन वो क्या है, वक्त पे नहीं है, वो लेट आवर्स में चल रही है। अब इसमें फर्क क्या है कि बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड्स में सिर्फ एस एडिशन है, लेकिन इस एस की वजह से अगर हम बिसाइड की जगह बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है ये चेंज कर देता है। अब इसी तरीके से बिहाइंड जो है ये प्लेस के लिए लगता है। तो ये चीजें होती हैं प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन के जो भी वर्ड्स होते हैं वो अपनी जगह एक पार्टिकुलर खास मीनिंग रखते हैं और उनको उसी पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर या उसी पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें इस्तेमाल करना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर आई वांट टू से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।